जय सिया राम। कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सिया राम में। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में संतोषी माता के व्रत के विषय में चर्चा करूंगी। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा व व्रत किया जाता है। इस व्रत का संतोषी व्रत भी कहा जाता है। जो व्यक्ति शुक्रवार का व्रत माता संतोषी के लिए करता है उसे धन, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता संतोषी के व्रत का विशेष महत्व है। शुक्रवार का यह व्रत किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। यदि यह व्रत शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो उत्तम। सुख और सौभाग्य के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत करने चाहिए। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष खट्टी चीजों का सेवन ना करें, ना स्पर्श करें। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ व चना होना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करने के लिए जातकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने और माता के सामने व्रत करने का संकल्प ले। घर के किसी भी स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति स्थापित करें। शाम के वक्त माता रानी की पूजा करनी चाहिए। संतोषी व्रत की कथा सुननी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और प्रसाद बांटने के बाद व्रती एक समय का भोजन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं आंखों से देख लूं तभी विश्वास करूंगा। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू सब बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनको सुंदर आसन बिछाकर बैठाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी थाली में से सभी भोजन उठाया और उसकी थाली में परोस दिया और लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू बाकी है, उठ, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है सो आज जा। वह बोला, हाँ आज जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु धीर, सुधी मत हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी थाप उसकी पीठ पर लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, जा रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोपड़े में उसे पानी दिया जाता। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का एक दिन व्रत कर रही थी। जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या मिलता है? यदि तुम व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है।
इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो भी मन में है सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होंगी। अब तुम भी इस व्रत को चाहो तो कर सकती हो। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का, सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे ना। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले, घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कह लेना। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करती रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन जरूर करना। 3 मास में माता का फल पूरा मिल जाता है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाएं। 8 लड़कों को भोजन कराएं। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हों। ना मिले तो रिश्तेदारों के या आसपास पड़ोसियों के बुला लें। उन्हें भोजन कराकर यथा शक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करें। उस दिन घर में खटाई ना खाएं। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच उसने अपने पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, तेरी शरण में आई हूँ। एक शुक्रवार बीता, दूसरे को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से कह तो दिया तेरा पति आवेगा, लेकिन वह कैसे आएगा? वो तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। यह याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊं? उसने कहा, सवेरे नहा धोकर संतोषी के माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देखते हैं कि देने वाले रुपया देने लगे और हिसाब कर कर सारे कोठे भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के लिए वह चलने लगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान बन गया था। दूर से धूल उड़ती देख माता से कहती, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है माता जी? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर, दूसरा माता के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा।
सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यह विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव गया, उससे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर उतावली सी आती वह लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर 3 आवाजें लगाती हैं, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठे देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमाया। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाने लगे, पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वे कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, पैसे दे दिए। वह हट करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे और वह रोती हुई मंदिर गई, कहने लगी, हे माता ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला दिया। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। कहती है, ठीक है, अब भूल नहीं होगी। अब वे कैसे आएंगे, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह गई, राह में पति आता मिला। पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। 2-4 बातें सुनाई और फिर कहा कि बच्चों तुम पहले की तरह फिर खटाई मांग लेना। इस बार लड़के भोजन से पहले ही खटाई मांगने लगे, कहने लगे, हमें खटाई खाने को दीजिए। वह कहने लगी, आना है तो आओ, वरना ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करवा दूंगी। उसने ऐसा ही किया, भोजन कराया ब्राह्मण के लड़कों को। दक्षिणा की जगह उनको 1-1 फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा करके 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। विचार कर भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सना हुआ मुंह और मक्खियां भिन भिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे चुड़ैल चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो खा जाएगी। सब चिल्लाकर दरवाजे बंद करने लगे। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का गुस्सा आया और वह बोली, क्या हुआ, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माता हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो देखकर वह सभी परिवार बहुत खुश हुआ। जैसा माता ने बहू को दिया वैसा सबको देना। माता सभी के मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, यह थी कुछ जानकारी शुक्रवार व्रत कथा, संतोषी माता व्रत कथा के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।